यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स। तो ये कीमोथेरेपी जो है ये हमारे पास फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस जो है वो मिल सके, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कीमोथेरेपी जो है ये डिवाइड होते हैं इनटू टू वर्ड्स, कीमो एंड द थेरेपी। कीमो मीन्स केमिकल एंड द थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। सो कीमोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट विद द यूज ऑफ केमिकल्स। हम लोग जो है एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग इसकी कुछ बेसिक्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एंटीबायोटिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीमोथेरेपी के हम लोग डेफिनेशन को देखें तो कीमोथेरेपी मीन्स द यूज ऑफ केमिकल एजेंट्स ईदर सिंथेटिक और नेचुरल। कीमोथेरेपी का मतलब है कि जो भी हमारे जो कीमोथेरेपी के जो केमिकल्स होते हैं या फिर जो केमिकल एजेंट्स होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल मीन्स नेचुरली अकरिंग एंड सिंथेटिक मीन्स विद द यूज ऑफ केमिकल्स हम लोग लैब में प्रिपेयर करें। डैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द सेल्स ऑफ इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो हमारे पास कीमोथेरेपी एजेंट्स या फिर ये जो केमिकल्स हैं, इनकी टॉक्सिसिटी जो होती है ये क्या होती है, ये सिलेक्टिव होती है। सिलेक्टिव मीन्स कि ये सिलेक्टिवली जो है ये अफेक्ट करते हैं या फिर ये हार्मफुल होते हैं, या इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो सिलेक्टिवली होती है। किन सेल्स के लिए होती है, इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में, जिस मर्जी के अंदर, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये उनके लिए क्या होते हैं, उनके लिए टॉक्सिक और हार्मफुल होते हैं। कौन, कीमोथेरेपी एजेंट्स जो होते हैं या फिर ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं उनके लिए ये हार्मफुल या टॉक्सिक होते हैं। और साथ साथ इसके मेलिग्नेंट ट्यूमर के लिए। हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी जो डिवीजन होती है वो एक लिमिटेड रेंज तक होती है, लेकिन अगर वो डिवीजन जो है जो सेल्स की डिवीजन है अगर वो लिमिटेड रेंज से ज़्यादा हो जाती है तो सेल्स जो हैं वो रैपिडली ग्रो करने लग पड़ते हैं इन द बॉडी के अंदर, और उन्हें हम लोग, उन सेल्स को हम लोग मेलिग्नेंट सेल्स कहते हैं या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। तो हमारे पास जो केमिकल एजेंट्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं या फिर सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए हार्मफुल होते हैं, और मेलिग्नेंट ट्यूमर के लिए ये हार्मफुल है, यानी कि उनके ऊपर इनका इफेक्ट होता है विदाउट कॉजिंग हार्म्स टू लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ मैन एंड एनिमल। अब जो हमारी बॉडी के एनिमल्स या मैंस की बॉडी के जो नेचुरल जो सेल्स हैं या फिर जो टिश्यूज़ होते हैं, ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं ये उनको अफेक्ट नहीं करते, उन पे इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हम लोगों ने अभी तक कीमोथेरेपी में क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि कीमोथेरेपी जो होती है ये इसके जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो है उसके लिए होते हैं, और कैंसर सेल्स के लिए इसकी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं कीमोथेरेपी की क्लासिफिकेशन की तरफ, क्योंकि जो हमारी कीमोथेरेपी है इसको हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया है किसके अंदर, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर और एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और ड्रग्स या फिर एंटी कैंसर एजेंट्स और ड्रग्स के अंदर इसे हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं इसको हम लोग AMA भी कहते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होती हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और ड्रग्स इज एजेंट्स ईदर सिंथेटिक और नेचुरल। तो जो हमारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं ये भी क्या हो सकते हैं, ये भी नेचुरल और सिंथेटिक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, ये क्लास है कीमोथेरेपी की। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कीमोथेरेपी में कि कीमोथेरेपी जो होती है उसके जो केमिकल एजेंट्स हैं ये सिंथेटिक भी हैं और नेचुरल भी हैं, तो ये उसी की क्लास है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो ये भी क्या हो सकते हैं, ये इधर सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। डैट किल्स और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे या फिर उनकी ग्रोथ को
इनहिबिट कर देते हैं। जैसे कि अब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे आ रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल्स में बैक्टीरिया आ जाता है, फंजाई आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं। तो ये सारे क्या एग्जांपल्स आ गए हमारे पास एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स आ जाते हैं, जिनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो क्या करें, किल या फिर इनहिबिट कर रहे हैं। अब जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास माइक्रोबिसाइडल हो सकते हैं और माइक्रोबियोस्टैटिक हो सकते हैं। माइक्रोबियोस्टैटिक क्या होते हैं, माइक्रोबियोस्टैटिक जो होते हैं ये एजेंट्स होते हैं विच प्रिवेंट फर्दर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि माइक्रोबियोस्टैटिक का मतलब है कि ये जो हमारे पास एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं, ये क्या करेंगे कि ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन से जो है वो रोक देंगे, यानी कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सल्फोनामाइड्स। उसके बाद हमारे पास जो होते हैं माइक्रोबिसाइडल जो होते हैं, माइक्रोबिसाइडल, साइडल का मतलब क्या होता है, साइडल का मतलब होता है इनहिबिट कर देना या किल कर देना। हाँ, साइडल का मतलब होता है किल कर देना। तो माइक्रोबियोसाइडल क्या होते हैं, माइक्रोबियोसाइडल जो होते हैं ये एजेंट्स होते हैं विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये वो एजेंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली क्या कर देंगे, किल कर देंगे। और जो माइक्रोबियोस्टैटिक है ये क्या है, ये वो एजेंट्स हैं जो कि ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करते लेकिन उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। और जो माइक्रोबियोसाइडल है ये डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाती है, पेनिसिलिन आ जाती है और सेफलोस्पोरिन आ जाते हैं, सेफलोस्पोरिन आ जाते हैं। अब हमारे पास जो इसकी क्लासिफिकेशन में जो दूसरी क्लास है वो क्या है, एक तो हमारे पास आ गई एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, और जो दूसरी क्लास है वो हमारे पास है एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं इन्हें हम लोग एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स भी कहते हैं या फिर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स भी कहते हैं। आर यूज टू डिस्ट्रॉय, किल, श्रिंक, स्लो ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल्स एंड प्रिवेंट कैंसर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। अब ये जो हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है या उनकी ग्रोथ को स्लो कर देती है, ताकि जो कैंसर है वो फर्दर जो है वो स्प्रेड ना हो जाए। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है मेथोट्रेक्सेट आ जाता है इसकी एग्जांपल। तो ये हमारे पास ये क्लासिफिकेशन किस चीज़ की, कीमोथेरेपी की। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कीमोथेरेपी जो होती है ये किसके, इसकी टॉक्सिसिटी जो होती है ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए और कैंसर के लिए सिलेक्टिव होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि इसको हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया था एंटी माइक्रोबियल में और एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वो थी जो कि क्या कर रही थी, इनहिबिट कर रही थी या फिर किल कर रही थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं ये कैंसर सेल्स को किल कर देंगी, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगी या डिस्ट्रॉय कर देंगे उन सेल्स को। आगे हम लोग जो एंटी कैंसर ड्रग्स का जो ऑप्शन, जो ये हमारे पास पोर्शन है इसको हम लोग जो है बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को। अब हम लोग जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटी मीन्स ऑपोजिट और अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के ऑपोजिट जो है ये काम करते हैं एंटीबायोटिक्स। दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या फिर बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं और ड्राइव फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इनको हम लोग एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इनको हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही जो है वो ड्राइव करते हैं। ये जो है फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो है वो एंटीबायोटिक्स से बनते हैं। जो हमारे ये एंटीबायोटिक्स जो है ना ये क्या है, ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्या है एंटीबायोटिक्स जो है वो बनती हैं। जैसे कि नेचुरल तौर पे हमारे पास जैसे कि पेनिसिलिन है, ये एंटीबायोटिक्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही जो है वो तैयार किया गया है। तो जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स थे उनके अंदर हमने पढ़ा था कि वो माइक्रोबियोसाइडल और माइक्रोबियोस्टैटिक थे। तो इसी तरह जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। यानी कि कुछ जो है वो साइडल मतलब के, तो कुछ जो बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं
वो क्या करते हैं, वो किल कर देते हैं माइक्रो बैक्टीरियाज को, और जो बैक्टीरिया स्टैटिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ को किस चीज़ की, बैक्टीरिया की। डिपेंडिंग करते हुए अपॉन देयर रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस, इसकी इफेक्टिवनेस की रेंज के ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोगों ने जो है ना एंटीबायोटिक्स की बात करें, हम लोग ने एंटीबायोटिक्स की इफेक्टिवनेस के ऊपर डिपेंड करते हुए इसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर। नैरो मतलब जो है वो शॉर्ट, स्मॉल, तंग थोड़ा सा, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब है कि विच डिस्ट्रॉय द लिमिटेड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज। तो जो हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं कि एक लिमिटेड रेंज के अंदर बैक्टीरियाज जो होते हैं ना उन्हें किल करते हैं ओनली वेदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, या तो वो ग्राम पॉजिटिव को ही किल करेंगे या फिर वो ग्राम नेगेटिव को ही किल करेंगे। तो एक लिमिटेड रेंज के अंदर ये बैक्टीरिया को ये लिमिटेड रेंज के अंदर क्या करें, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करें। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है पेनिसिलिन आ जाती है। अब जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, ब्रॉड मीन्स ज़्यादा वाइड रेंज के अंदर, तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये हमारे पास वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जैसे कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव्स को एंड एनारोब्स को। तो एनारोब्स क्या होता है, हमारे पास एनारोब्स जो है ये क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरियाज हैं या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो एनारोब्स, ये एनारोब्स को भी क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं ये हमारे पास एनारोब्स को भी क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एनारोब्स क्या होते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जो है वो सर्वाइव करते हैं, और इनकी एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद जो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आता है वो क्या है, पहले हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल और इनहिबिट कर देते हैं उसकी ग्रोथ को, और ये इसे हम लोगों ने क्या किया, इसे हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ड्राइव किया है। उसके बाद हमने कहा था कि इसकी इफेक्टिवनेस की रेंज के ऊपर हमने इसे डिवाइड कर दिया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर। दूसरे नंबर में हमारे पास आता है एंटी फंगल। एंटी फंगल्स क्या, फंगल क्या होते हैं, एंटी मीन्स अगेंस्ट और ऑपोजिट ऑफ फंगल मीन्स फंजाई, यानी कि जो फंजाई के अगेंस्ट हैं। तो जैसे कि लाइक कैंडिडा। तो जो एंटी फंगल अब ड्रग्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें हमारे पास आ जाता है मिकानोजोल आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एंटीवायरल। एंटीवायरल जो होते हैं क्या है, एंटी मीन्स जैसे कि पता है अगेंस्ट, ऑपोजिट एंड वायरल मीन वायरसेस के। तो लाइक रीट्रोवायरस हमारे पास वायरस में हमने कहा जैसे कि रीट्रोवायरस है, HIV वायरस है, उसके बाद हर्पी वायरस आ जाता है, हर्पिस वायरस आ जाता है। ये सारे वायरसेस हैं, तो ये वायरसेस के अगेंस्ट हैं। तो इसके लिए जो हम लोग ड्रग्स को यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, एसिक्लोविर। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी पैरासाइट्स। जो एंटी पैरासाइट्स होते हैं ये हमारे पास डिवाइड है एंटी प्रोटोजोआ के अंदर और एंटी हेलमिंथिन्स के अंदर। तो एंटी प्रोटोजोआ जो होता है ये क्या होता है, लाइक मलेरिया आ जाता है इसमें, ठीक है। एंटी प्रोटोजोआ में हमारे पास आ रहा है मलेरिया, और इसके लिए जो हमारे पास वो जो ड्रग है वो हमारे पास क्या है, मेट्रोनिडाजोल है इसके लिए। और जो हमारे पास एंटी हेलमिंथिन है, हेलमिंथिन का मतलब होता है वॉर्म। तो लाइक राउंड वर्म्स हो सकते हैं और जिस टाइप के भी वर्म्स होते हैं, तो इसमें सारे वर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। एंटी हेलमिंथिन। और इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है वो हमारे पास है एल्बेंडाजोल। तो ये हमारे पास थी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जिसमें हमारे पास था एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी पैरासाइट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी माइक्रोबियल एक्शंस के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन। तो अब हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंटी माइक्रोबियल एक्शन की बेस के ऊपर। डिपेंडिंग अपॉन द एंटी माइक्रोबियल एक्शन दे आर क्लासीफाई, इन्हें क्लासीफाई कर दिया किसके अंदर, इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस। तो क्या होता है कि कुछ जो होते हैं वो एजेंट्स क्या करते हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है वो किल हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास पेनिसिलिन आ जाते हैं और सेफ्लोस्पोरिन आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है एजेंट्स दैट इनहिबिट्स द DNA गायरस।
कुछ क्या करते हैं डीएनए के अंदर जो है वो चेंजेस लाके इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ को, और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है क्विनोलोन्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके कुछ एजेंट्स होते हैं वो आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है पीफेम्पीसिन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं दैट इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस। अब कुछ एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है ना उसे इनहिबिट कर देते हैं, जिसमें हमारे पास टेट्रासाइक्लिन आता है, और लास्ट हमारे पास आता है इनहिबिट्स द फोलिक एसिड सिंथेसिस। तो क्या होता है कि इंटरफेयर करके मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर कर देते हैं कुछ एजेंट्स, और फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसमें हमारे पास आता है सल्फोनामाइड्स जो होते हैं ना वो इसमें आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का कीमोथेरेपी का एक बेसिक इंट्रो कह सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो कि चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। आगे चल के जो है इनका पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी बेसिक्स थी जिसके ऊपर ये एक लेक्चर था, ताकि बाद में आप लोगों को आगे चल के पता हो कि बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए था। तो इसलिए ये हमारा एक इंट्रोडक्शन टॉपिक था कीमोथेरेपी के ऊपर। तो नेक्स्ट में हम लोग जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स जो है वो आते जाएंगे। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।